हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर के एपिसोड नंबर 5 को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 5 के साथ, जिसका नाम है माय ओन स्टील। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तांजीरो फाइनल टेस्ट में एंट्री कर चुका है और यहाँ पर तांजीरो का सामना एक बेहद खतरनाक डीमन से होता है। और ये वही डीमन है जो साबितो, माकोमो और न जाने कितने साकोंजी के स्टूडेंट्स को मार चुका है। अब ये सब जानकर तांजीरो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फोकस करते हुए इस डीमन की तरफ बढ़ता है और वाटर ब्रीथिंग से अटैक शुरू करता है। फिर बिजली की तेजी से तांजीरो वाटर ब्रीथिंग का फर्स्ट फॉर्म वाटर सरफेस स्लैश का इस्तेमाल करके अपनी स्वॉर्ड से उस डीमन का गला काट देता है। और अब उस डीमन को अपना पास्ट याद आने लगता है, जहां वो एक नॉर्मल डीमन होता है और इंसानों को खा रहा होता है। तभी वहां साकोंजी आ जाते हैं और उस डीमन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। मॉर्फ डीमन घायल हो जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, पर साकोंजी उसका पीछा करते हैं। डीमन भी एक जगह रुक जाता है और अपने आसपास साकोंजी को ढूंढने लग जाता है, पर साकोंजी उसके पीछे से अचानक आ जाते हैं और वाटर ब्रीथिंग का इस्तेमाल करके डीमन को हरा देते हैं और उसी जंगल में कैद कर देते हैं। और इसीलिए वो साकोंजी से बदला लेने के लिए उनके स्टूडेंट्स को मार रहा था। अब प्रेजेंट में जब तांजीरो उस डीमन का गला काटने के लिए आ रहा होता है, मॉर्फ डीमन को उसमें साकोंजी का चेहरा दिखाई देता है और वो शॉक्ड हो जाता है। और गर्दन अलग होते ही मॉर्फ डीमन की बॉडी धुआं बनकर हवा में बहने लगती है। वो डीमन सोचता है कि उसके सामने उसका शरीर खत्म हो रहा है और वो कुछ नहीं कर सकता। फिर वो सोचता है कि मरते टाइम वो जिस आखिरी चीज को देख रहा है वो एक डीमन स्लेयर है। डीमन मरने के बाद आफ्टर लाइफ में चला जाता है, जहां उसे याद आता है कि कैसे उसने डीमन बनते ही अपने बड़े भाई को भी खा लिया था, जिससे कि वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। यहाँ तांजीरो को उस डीमन की बॉडी से काफी दुखी कर देने वाली स्मेल आ रही थी। तो तांजीरो उस डीमन का हाथ पकड़कर प्रे करता है, जब इस इंसान का दूसरा जन्म हो तो ये डीमन ना बने। और ये महसूस करके डीमन की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर इस डीमन की आत्मा को एक रोशनी दिखाई देती है और वो उस रोशनी की तरफ चला जाता है। उसका दूसरा जन्म हो जाता है और जहां वो डीमन इंसान बनता है और अपने बड़े भाई का हाथ पकड़कर घर चला जाता है। अब तांजीरो को उन सभी लोगों की आत्माएं दिखाई देने लग जाती हैं जिन्हें मॉर्फ डीमन ने मार डाला होता है। वहां पर साबितो और माकोमो भी होते हैं और अब क्योंकि ये मॉर्फ डीमन मारा जा चुका है तो उन सब लोगों की आत्माओं को भी शांति मिल जाती है और सभी लोग इस जगह से आजाद होकर अपनी आफ्टर लाइफ में चले जाते हैं। अब अगले कुछ दिनों तक तांजीरो डीमन से फाइट करता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है कि डीमन वापस इंसान कैसे बन सकते हैं ताकि वो नेजुको को ठीक कर सके। पर उसे किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा होता है क्योंकि डीमंस बस उसे खाना चाह रहे होते हैं, जिसकी वजह से तांजीरो को उन सभी डीमंस को मारना पड़ता है। आखिरकार फिर तांजीरो वापस उस जगह पर जिंदा पहुंच जाता है जहां पर उसका फाइनल सिलेक्शन होना होता है। तांजीरो देखता है कि उसके अलावा बस 3 ही लोग जिंदा बचे हैं, जबकि यहाँ पर 20 बच्चे फाइनल टेस्ट देने आए थे और जिस बच्चे को तांजीरो ने मॉर्फ डीमन से बचाया था वो भी मारा गया है। उन चारों लोगों में 3 लड़के और एक लड़की होती है। तांजीरो के पास खड़े येलो कलर के बालों वाले लड़के को यकीन ही नहीं होता है कि वो जिंदा बच गया है और उनके साथ वाली लड़की बस अपनी बटरफ्लाई को देखकर स्माइल करती रहती है और पूरा टाइम एक वर्ड भी नहीं बोलती। मुझे तो लगता है कि ये इनके ग्रुप से है। अब वो ट्विन सिस्टर्स वापस से यहाँ पर आ जाती हैं और उन चारों को फाइनल सिलेक्शन टेस्ट पास करने के लिए कांग्रेचुलेट करती हैं। आखिरी लड़का उनसे पूछता है कि अब जल्दी से मुझे मेरी स्पेशल स्वॉर्ड दे दो। ट्विंस बताती हैं कि उसके लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा और सबसे पहले तुम्हें तुम्हारी यूनिफॉर्म्स मिलेंगी। फिर वो कहती हैं कि डीमन स्लेयर कोर में 10 रैंक्स होती हैं और अभी तुम चारों डीमन स्लेयर की सबसे लास्ट रैंक मिजुनोटो पर हो। जिसके बाद वो कहती हैं कि तुम लोगों को सबसे पहले अपनी तलवारों के लिए धातु चुनना है और फिर 10 से 15 दिनों के बाद उन लोगों को उनकी तलवारें दी जाएंगी। फिर उनमें से एक बहन ताली बजाती है जिससे इन सभी के पास एक एक रो आकर बैठ जाते हैं। ट्विंस बताती हैं कि ये कात्सुका की क्रोस है और ये डीमन स्लेयर्स के लिए ही है। इसके जरिए उन्हें उनके मिशंस दिए जाएंगे और वो आपस में बात कर सकेंगे। पर येलो कलर के बालों वाला लड़का देखता है कि उसे क्रो नहीं बल्कि एक स्पैरो मिली है और लास्ट वाले लड़के को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वह ट्विन सिस्टर के पास जाके उसके बाल पकड़ लेता है और वो पूछता है कि मेरी निचरिंग स्वॉर्ड कहाँ है?
उसे बस वही चाहिए थी, पर तांजीरो वहाँ पर आ जाता है और उस लड़के का हाथ पकड़कर कहता है कि इसे छोड़ दो वरना मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। वो लड़का और भड़क जाता है और तांजीरो को चैलेंज करता है। तुम में जितना दम हो तुम लगाकर देख लो। पर तांजीरो के उसका हाथ थोड़ा सा ही तेज पकड़ने से लड़के को दर्द हो जाता है और वो ट्विन सिस्टर के बाल छोड़ देता है। अब नेक्स्ट सीन में चारों डीमन स्लेयर्स अपनी अपनी तलवार के लिए और चुनने जाते हैं, पर सभी धातु एक जैसी दिख रही थी, जिससे किसी को कुछ समझ नहीं आता। येलो कलर के बालों वाला लड़का सोचता है कि मैं कुछ टाइम वैसे ही नहीं बचूंगा तो इसका कोई मतलब नहीं है। तांजीरो को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, पर फिर उसे स्मेल आती है और वो ओर के पास भर के उनमें से एक को चुन लेता है। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी अपने घर में बैठा होता है तो उसका कासुकागी क्रो आकर उसे बताता है कि फाइनल टेस्ट में इस बार 5 लोग जिंदा बचे हैं। और वो आदमी खुश होकर सोचता है कि ये सभी किस तरह के डीमन स्लेयर्स बनेंगे। इसके बाद तांजीरो साकोंची के घर वापस जाने लगता है, लेकिन टेस्ट की वजह से वो बहुत ज्यादा थक चुका था। पर कुछ ही देर में वो वापस खड़ा होकर फिर चलना शुरू कर देता है, रात होने तक जैसे तैसे। माउंट सागेरी पहुंचकर साकोंची के घर आ जाता है। तभी उसे वहां का दरवाजा टूटा हुआ दिखाई देता है और उसमें से नेजुको निकलकर बाहर आती है। नेजुको को जागता हुआ देखकर तांजीरो बेहद खुश हो जाता है और भागते हुए उसकी तरफ आने लगता है। नेजुको भी तांजीरो की तरफ आती है और फिर दोनों एक दूसरे को गले लगा देते हैं। तांजीरो रोते रोते कहता है कि तुम तो ठीक हो गई हो, मुझे लगा था कि तुम अब कभी नहीं उठोगी। साकोंची भी तांजीरो को देखता है और उन दोनों को आकर गले लगा लेता है। वो खुशी से कहता है कि तांजीरो तुम आखिर जिंदा बच गए, तुमने कर दिखाया। अब तीनों वापस घर में आ जाते हैं, जहाँ साकोंची तांजीरो को शाबाशी देते हैं मॉर्फ डीमन को मार गिराने के लिए। वो भी तांजीरो को अलग अलग डीमंस के बारे में बताते हैं, जिसमें कुछ डीमंस तो ब्लड डीमन स्पेल को अपनाकर सुपर नेचुरल पावर्स हासिल कर लेते हैं और तुम्हें ऐसे डीमंस आगे मिलते रहेंगे। तांजीरो पूछता है कि क्या नेजुको भी इसी तरह की कोई डीमन है जो सोती रहती है, पर साकोंजी को ऐसा नहीं लगता है कि नेजुको भी कोई ब्लड स्पेल वाली डीमन है, बल्कि उसे लगता है कि इंसानों को खाने के बदले नेजुको लंबे समय तक सोती रहती है ताकि वो खुद को रिकवर कर सके। कुछ दिन बीत जाते हैं और तांजीरो देखता है कि एक अजीब सी हैट वाला आदमी उनके घर की ओर आ रहा है। वो पूछता है कि यहाँ कोई तांजीरो रहता है क्या? जिस पर तांजीरो बताता है कि मैं ही हूँ तांजीरो, बताइए क्या काम है। आदमी बताता है कि मैं यहाँ तुम्हारी नई तलवार देने आया हूँ। तो तांजीरो से घर के अंदर बुलाता है, लेकिन वो आदमी तांजीरो को पूरी तरह इग्नोर करके बस तलवार के बारे में बताता रहता है। वो बताता है कि ये बहुत स्पेशल नेचरिंग स्वॉर्ड है, इसे मैंने खुद बनाया है और ये स्कारलेट क्रिम्सन सैंड और स्कारलेट क्रिम्सन ओर्ट की धातु से बनी है। इसका मटेरियल ऐसे पहाड़ों पर बनता है जो दिन भर धूप में रहते हैं। वो आदमी फिर तांजीरो को देखता है और तांजीरो उसका चेहरा देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने एक हायो टोको मास्क पहना हुआ था। वो कहता है कि तुम एक बहुत ही ब्राइट बच्चे हो, तुम्हारी आंखें और बाल लाल हैं, जिसका मतलब तुम्हारी फैमिली आग का काम करती है और इस चीज को बहुत लकी माना जाता है। आगे वो बोलता है कि अब इस हिसाब से तुम्हारी स्वॉर्ड रेड कलर की हो जाएगी। नेजुको और साकोंची उन दोनों के बीच होने वाली बातें सुनते जा रहे थे, जहाँ साकोंची सोचता है कि ये आदमी हैगा नेजुका अभी भी किसी की नहीं सुनता और बस तलवार की बातें करता रहता है। वो आदमी और तांजीरो दोनों घर के अंदर साकोंची के पास आ जाते हैं, जहाँ तांजीरो को उसकी निचरिंग स्वॉर्ड दी जाती है। वो आदमी तांजीरो को बताते हैं कि इसे कलर चेंजिंग स्वॉर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये इस्तेमाल करने वाले के हिसाब से कलर बदलती है। तांजीरो फिर तलवार मयान में से निकालता है और देखता है कि वो रेड होने के बजाय ब्लैक हो गई है और साकोंची और हैगा नेजुका ये देखकर शॉक हो जाते हैं। तांजीरो टेंशन में आकर पूछता है कि क्या मेरी तलवार का ब्लैक हो जाना अनलकी है, जिस पर साकोंची बताते हैं कि ऐसा नहीं है, बस इस कलर की तलवार बहुत ही कम देखी जाती है। हैगा नेजुका को ब्लैक कलर की तलवार देखकर गुस्सा आने लग जाता है। वो कहता है कि मुझे यकीन था कि ये तलवार रेड कलर की ही बनेगी। और कहते कहते ही वो तांजीरो को पकड़कर उसका गला दबाने लग जाता है और तांजीरो सोचता है कि ये आदमी तो बिल्कुल बच्चों जैसा है। तभी वहाँ पर तांजीरो का कासुगाकी क्रू आ जाता है और वो बताता है कि वो तांजीरो के लिए उसका पहला मिशन लेकर आया है। तांजीरो ये देखकर चौंक जाता है कि वो क्रो बात कर सकता है। फिर वो क्रो बताता है कि उत्तर पश्चिम दिशा में एक गांव है, कोई डीमन वहां की जमाल लड़कियों को किडनैप कर रहा है और रोज कम से कम एक लड़की तो गायब हो ही रही है।
तुम्हारा मिशन है उस गांव में जाकर जो भी डीमन इसका जिम्मेदार है उसको मार गिराना। आगे वो क्रो कहता है कि तुम्हें अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारा डीमन स्लेयर बनने के बाद पहला मिशन है। ताजिरो भी ये सुनकर अपनी तलवार को टाइट पकड़ लेता है और कहता है कि समय आ गया है। और इसी के साथ डीमन स्लेयर सीजन 1 का एपिसोड नंबर 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड में तांजीरो का सामना एक बहुत ही खतरनाक डीमन से होगा। तो अगर अब आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए और अगले एपिसोड को बिल्कुल भी मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।